और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के भाषण के दौरान महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने सीएम केजरीवाल पर स्याही फेंकने की कोशिश की। अब से कुछ देर पहले का यह वाकया, कुछ स्याही केजरीवाल के ऊपर भी पड़ी है। केजरीवाल छत्तीसगढ़ स्टेडियम में ऑड इवन नंबर पे जो प्रोग्राम चला, उस पर एक बधाई समारोह के दौरान भाषण दे रहे थे। उस दौरान यह वाकया हुआ। पुलिस ने स्याही फेंकने वाली महिला को हिरासत में ले लिया है। अब से कुछ देर पहले का यह वाकया, कुछ स्याही चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर भी गिरी है। महिला ने स्याही फेंकी। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और जानकारी के लिए। अमित, ये वाकया कितनी देर पहले का है और महिला ने क्या कुछ कहा, ये सुना जा सका और इसके बाद प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जैसे केजरीवाल ने अपना स्पीच शुरू किया था, उससे पहले ये महिला थी जिसकी उम्र करीब 20 से 30 साल के बीच में है। इसने अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईंट फेंका था और उसके अलावा जो ये एक काली रंग की स्याही थी वो केजरीवाल के ऊपर फेंकी थी। और मुख्यमंत्री ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, स्याही की बूंदें उनके ऊपर पड़ी, उनके मंच पर पड़ी और कुछ देर के लिए, करीब 5 से 7 मिनट के लिए रोक दिया गया उनका जो भाषण था। और जो महिला थी वो यहाँ पर जो थी वो कुछ घोटाले की के जांच की मांग कर रही थी कि सीएनजी फिटनेस स्कैम घोटाला या कुछ इस तरीके के घोटाले की जांच की मांग कर रही थी। फिलहाल महिला को हिरासत में ले लिया गया है, उसको ले जाया गया और उससे लोग पूछताछ कर रहे हैं। और फिलहाल हालात अभी ये है कि उस महिला को हिरासत में लिया गया है और जो केजरीवाल का जो स्पीच था वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। जी अमित, हम आपको रोकेंगे लेकिन हम एक बार फिर, आप हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने, हम आपको एक बार फिर से इस एक्सक्लूसिव खबर जो IBN7 आपको विजुअल दिखा रहा है, एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह एक 20-22 साल की महिला ने स्याही फेंकने की कोशिश की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे। छत्तीसगढ़ स्टेडियम में प्रोग्राम चलता हुआ, जहां पर ऑड इवन नंबर्स को लेकर सरकार कुछ आंकड़े, कुछ बातें कह रही थी पर्यावरण को लेकर। सारी कैबिनेट वहां पे मौजूद थी। वहां पर महिला आगे डायस के एकदम पास तक चली गई और ये देखिए कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी हैं, रोकना भी चाहा, पुलिस ऑफिसर्स ने रोकना भी चाहा, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से वो प्रयास करते हुए इंक फेंकने का। और सिक्योरिटी ऑफिसर्स के कुछ इंक गिरी भी, कुछ कहते हैं कुछ हिस्सा जिसका रंग, स्याही का रंग काला बताया जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी गिरा। वो कुछ देर के लिए चुप हो गए। हालांकि महिला को हिरासत में ले गया। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, कुछ बैकग्राउंड के बारे में पता चला महिला की, कौन है, क्या है? देखिए, ये महिला अपने आप को यहाँ पर इसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच बताई जा रही है और यहाँ पर अभी फिलहाल इस महिला को हिरासत में यहाँ पर लिया गया है और अभी इससे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। और अब यही पता लगा अमित, जब वो महिला फेंक रही थी तो उस समय अरविंद कुछ कहते हुए भी सुनाई पड़ रहे हैं। वो क्या कह रहे थे और वहां पे उस वक्त आम आदमी पार्टी और सरकार की तरफ से कौन कौन लोग मौजूद थे मंच पर? देखिए, जब जैसे ही यहाँ पर महिला ने यहाँ पर इनसे यहाँ पर फेंका, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो पूरा का पूरा प्रोग्राम था वो प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए पूरा का पूरा रुक गया और इसके बाद यहाँ पर करीब 5 मिनट तक इंतजार किया गया और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर शुरू किया प्रोग्राम। फिलहाल महिला से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। जी, हम आपको बताएं कि हमारे साथ इसमें कांग्रेस के नेता अर्शन जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जी, इस पूरे ये बात कहने का तरीका हो सकता है डेमोक्रेसी में, लेकिन ये तरीका आप समझते हैं ये जायज है तरीका, ये बेहतर तरीका है कि आप किसी के ऊपर इंक फेंकें? और हालांकि ऐसे इंसिडेंट पहले होते रहे हैं। जी, मालूम नहीं कि महिला क्यों आहत थी, इतना रोष और ये कदम उठाना उनके लिए क्यों जरूरी बन गया, ये तो मुझे उसका बैकग्राउंड तो नहीं मालूम है। लेकिन इस प्रकार के समारोह में पहले भी कभी कभी ऐसा होता रहा है और ये जब तक ये बात मालूम ना पड़ जाए कि ये महिला क्यों इतना गुस्से में थी कि उनको ये वहां पर हंगामा करना पड़ा और शाही फेंकनी पड़ी। लेकिन वो सरकार की एक बधाई का एक कार्यक्रम था और इवेंट पे वो अपनी बात कर रहे थे, सक्सेस पे बात कर रहे थे, बात कह रही आ रही थी। ठीक है, उनकी बात को सुनना चाहिए था, लेकिन अब ये जब तक तथ्य सामने नहीं आ जाए तो महिला ने क्यों ऐसा किया है इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से ये इंसिडेंट्स पहले होते रहे बीच में, इधर हालांकि मामला थम गया था, लेकिन जिस तरह से ये होते रहे कि आप किसी के ऊपर इंक फेंक देते हैं,
और ये इंसिडेंट जो है बीच में रुके थे। सोमनाथ भारती हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ जी, ये तरीका कहां तक आप इसको किस तरह से लेते हैं? पहली बात तो ये कि ये जिस तरह से इंक फेंकने का तरीका और स्याही फेंकने का तरीका, मुख्यमंत्री पे फेंकने का तरीका, ये इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे इस वक्त तो खास जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं भी आपके जरिए जान पा रहा हूँ जी। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ ना कहीं तो साजिश लगती है जी। क्योंकि जो ऑड इवन का सक्सेस है और जिस तरह से जनता ने इसको खुले हाथों से एक्सेप्ट किया और खुले दिल से एक्सेप्ट किया जी, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है किसी को कोई तकलीफ हो हमारे सक्सेस से, जी। ये संभावना है। ये तो आप ही की बरकत कही जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी जांच पूरी होनी चाहिए, मालूम करें कि भाई क्या मामला है। नहीं, बिल्कुल आप ही की बरकत कही जा रही है तो नहीं। देखिए, मैं बता दूं, हरशंकर गुप्ता जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं हरशंकर गुप्ता जी। उनका ये कहना है कि ये आपकी कार्यकर्ता के तौर पे देखी जा रही हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। जी सोमनाथ जी, चाहता हूं कि ये मैं किसी से इस वक्त बहस नहीं लड़ाऊंगा इस मुद्दे पे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भाई इसमें क्या है, लेकिन एक बात, इसकी सच्चाई तक पहुंची जाए जी। किस कारण से किया, क्यों किया, क्या कारण था, किसकी हाथ इसके पीछे, किसका साजिश, मालूम तो पड़ना चाहिए। जी हरशंकर जी, लेकिन एक बात है, ये बात कम से कम सोमनाथ जी जो इस बात को कह रहे हैं कि आप इंक कैसे फेंक देंगे किसी के ऊपर, और फिर भी और इस तरह से आप कोई बात कहना चाहते हैं तो बात कहने का तरीका है, आप फोरम पे कहिए। आप इंक फेंक के उसको, और वो संवैधानिक पोस्ट में है, मुख्यमंत्री, आप उसके ऊपर इंक फेंक रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन पिछले इन्हीं के आंदोलन में कई बार इंक फेंकने का कार्य हुआ है। योगेंद्र यादव जी का मुंह मंच के ऊपर इन्होंने काला करवाया। तो वैसे तो कांग्रेस में भी हुआ है, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, ऐसा तो बीजेपी में भी हुआ है। नहीं, मैं मानता हूं, मैं तो खुद पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ये पहले भी हुआ है, और ये जो कुछ भी हुआ है, अब इसके पीछे वो महिला जो है उसके मन में क्या गुस्सा है, इन लोगों के प्रति क्या उनका गुस्सा है। लेकिन अब इनके कार्यक्रम में वो आई है, बाकायदा इतनी सिक्योरिटी के बीच में आई है, तो उसका फ्रिस्किंग भी जरूर हुआ होगा। तो इन्हीं की कार्यकर्ता के रूप में इसको देखा जा रहा है कि इनकी कार्यकर्ता वहां पर ये थी। अब उसका गुस्सा तो बहरहाल हम आपको जी, हम अपने कार्यक्रम मुद्दे की तरफ रुख करेंगे, लेकिन हम आपको एक बार फिर से अपडेट दे दें कि ये कार्यक्रम चल रहा था छत्रसाल स्टेडियम में, जहां ऑड इवन पर बधाई का कार्यक्रम था और सरकार मौजूद थी, आम आदमी पार्टी के लोग मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे। वहां पर एक 20-22 साल की जो महिला है बताया जा रहा है, उसने इंक फेंकने की कोशिश करी। हालांकि डायस पे थे मुख्यमंत्री, वहां तक बहुत दूर रही महिला, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ चीटें वहां तक पहुंची जरूर। सिक्योरिटी ऑफिसर्स के जैसा कि आप विजुअल में भी देख रहे हैं, उन्होंने रुमाल निकाल के साफ करने की कोशिश करी। तो ये एक इंसिडेंट हुआ छत्रसाल स्टेडियम में, और ये विजुअल्स, और हम आपको एक बार फिर से हम चाहेंगे कि सोमनाथ भारती जी के पास जाना चाहेंगे, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोमनाथ जी, ये इंसिडेंट जैसा कि हरशंकर जी कह रहे हैं कि पहले होते रहे, हालांकि सारे पार्टी में ऐसा हुआ है, और ये तरीका नहीं है। ये कहा जा सकता है कि बात कहने का एक तरीका हो सकता है, फोरम हो सकता है, लेकिन ये तरीका, लेकिन जिस तरह से विजुअल में दिखाई दे रहा है कि वो कैमरे के सामने आ रही है महिला, बार बार कुछ कागज दिखा रही हैं, क्या नाराजगी या नाराजगी की वजह, कुछ ऐसा आप टिप्पणी करना चाहेंगे सोमनाथ जी? वो किसी घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए। देखिए, वो तो जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ तो साजिश की बू आ रही है जी। क्योंकि आज पूरी की पूरी दिल्ली के अंदर या जो चर्चा का विषय है जी, वो ऑड इवन फॉर्मूले के सक्सेस को लेकर के है। हो सकता है ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन चूंकि ये सारी की सारी गेस वर्क है, मैं भी गेस वर्क ही कर रहा हूं, मेरे पास कोई अभी जांच के बाद का तथ्य नहीं है। जी जी, तो हम लोग इंतजार कर लें कि क्यों हुआ ऐसा। और एक बड़ी बात, चूंकि आम आदमी पार्टी हमेशा ही ये इस पे विश्वास करती है कि हम सिक्योरिटी जिस कदर की मोदी साहब की होती है, जिस कदर की और नेताओं की होती है, वो नहीं लेंगे। तो इस कारण से हमारे नजदीकी जनता के साथ बहुत करीब होते हैं लोग, हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं, कोई जांच नहीं होती जी। तो इस कारण से इन चीजों का होना बड़ा आसान है हमारे साथ, औरों के साथ होना आसान नहीं है। जी, हमारे साथ सोमनाथ भारती जी लगातार मौजूद हैं, और जो इंसिडेंट हुआ है छत्रसाल स्टेडियम में, उस पर प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ जेपी अग्रवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी अग्रवाल जी, जिस तरह का ये इंसिडेंट हुआ,
इसमें अभी कुछ देर पहले सोमनाथ भारती जी भी कमेंट कर रहे थे, हालांकि कह रहे थे कि बहुत इनिशियल है, अभी बात पूरी तरह से कहीं नहीं जा सकती, लेकिन जिस तरह से इंक फेंकने का ये इंसिडेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं ऑड इवन का जो उसमें कहा साजिश हो सकती है, ये पूरा ध्यान भटकाने की कि एक तरह की जो सक्सेस है उससे कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान हट जाए, लोगों का ध्यान हट जाए, वो सक्सेस एंजॉय ना कर पाए, ये बात कहीं निकल के आ रही है। जेपी जी। नहीं, मुझे लगता है ये बात सही नहीं है इनका कहना, और ये तो कहेंगे क्योंकि इनको सरकार का पक्ष रखना है, सरकार को बचाना है। आप ये देखें, अगर एक महिला इतनी हिम्मत करके सामने आ रही है तो कोई ना कोई दर्द तो होगा ना उसके दिल में। लेकिन जेपी जी ये इसको भावना बेहतर तो पढ़ें, कहीं ना कहीं अनरेस्ट है, लोग परेशान है, और जब परेशान होता है कोई आदमी, उसको लगता है हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ये भी तो दुनिया में कीचड़ उछाल कर आए हैं इस ताकत में, ये कौन से पहले सत्ता में थे या किसी पॉलिसी के बेसिस पे आए हैं, इन्होंने भी खूब कीचड़ उछाली थी, तो आज उसी का सामना इनको करना पड़ रहा है। लेकिन जब एक रास्ता आप दुनिया को दिखाते हैं तो वो रास्ते पे दुनिया चल रही, आपका गलती है, आपसे लोग नाखुश हैं, ये इजहार करता है ये। जेपी जी, आप वरिष्ठ नेता हैं और काफी समय आपने देखा भी है कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस और तमाम पुरानी राजनीति का आपको अनुभव है, लेकिन जिस तरह की ये इंसिडेंट है इसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना, कि कोई इंक फेंके, कोई कीचड़ फेंके, तो फिर ये तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कैसे कहा जा सकता है कि सवाल ये है कि कोई परेशान है और माध्यम वो क्या चुनता है वो उसकी मर्जी है, क्योंकि आप लोगों की भावना को पढ़ नहीं रहे, आपने उन्हें मिलने से मना कर दिया। जब आप चुनाव लड़ रहे तो आपने कहा कि हम जनता से पूछ के काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता जैसे रहेंगे, कोई सरकारी साधन नहीं लेंगे, लेकिन आज क्या हुआ, जितने काम वो कर रहे हैं सब उसके उल्टे कर रहे हैं। तो अब ये जो अनरेस्ट है, लोगों के अंदर जो भावना जागृत कर दी, अब वो विस्फोट हो रहा है, वो विस्फोटक स्थिति सामने आती है ऐसे धीरे धीरे जी। अनरेस्ट तो है, लोग परेशान तो हैं भाई। जी बिल्कुल, आपकी बात को हम सुनेंगे, जरूर रखेंगे, लेकिन स्याही क्यों फेंक बाइक के नंबरों पे सीएनजी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप बता देंगे। हाँ, नहीं, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? आप कहाँ से जुड़ी हैं? आप कहाँ से जुड़ी हैं? भावना, आप कहाँ से जुड़ी हैं? हेलो, अच्छा, और क्या, क्यों आपका जुड़ो आप? तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया महिला को, और जो खबरें अभी इनिशियली आ रही हैं वो ये है कि ये पंजाब की कार्यकर्ता बताई जा रही है आम आदमी पार्टी की, और वो यहाँ पर मौजूद थी और वो पास तक गई। देखिए पास जब वो पहुंच गए, इनके फंक्शन में वो आई हुई हैं, कहीं ना कहीं आहत हुई है, इस कारण से इनकी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का एक रोष है जो उसने इस प्रकार से व्यक्त किया है। अग्रवाल साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही जो अभी कही है कि दिल्ली के अंदर जो है और दिल्ली के बाहर जिस प्रकार की इनकी कारगुजारियां हैं लोग। लेकिन हरिशंकर जी, अभी कुछ देर पहले जो सोमनाथ जी कह रहे थे इसमें साजिश भी उनको लग रही है, साजिश हो सकती है कि तो हो सकता है कि कहीं अब ऑड इवन की जो सक्सेस है, नहीं अब ये ना कह दें कि किसी कांग्रेस ने करा दिया या दिल्ली पुलिस ने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, ये भी कह सकते हैं सोमनाथ जी। तो उनके कहने का क्या है, अभी एक दो बात कहते हैं ना कि अभी तथ्य नहीं पता उनको, और साथ में साजिश भी बता दिया है। इसमें साजिश का है, आपकी कार्यकर्ता है, आपको जानना चाहिए बंधु, आप और ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता को नहीं होगी। नहीं, आपको जो कारगुजारियां दिख रही हैं, आपको कभी मालूम हुआ कि फ्लाईओवर जो दिल्ली में बने, हमने 350 करोड़ बचा लिया जनता का? आपके जिंदगी में कब ऐसा हुआ? सोमनाथ जी, आपके लिए नई बात होगी इसमें कि आपने पैसे बचाए हो, ये आपके लिए नई बात है। एस्टिमेटेड आपको मालूम है टेंडर अमाउंट कितना था? आपने मेरे से सवाल पूछ लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं। को लूटने जनता को लूटने वाली बचाया है भाजपा कांग्रेस, टेंडर अमाउंट कितना था बताइए? टेंडर अमाउंट कितना था बताइए इसका? आपकी जो आप ये बताइए टेंडर अमाउंट कितना था इसका? टेंडर अमाउंट कितना था इसका? आप इस वक्त बौखलाए हुए हैं। बौखला कौन रहा है? बौखला तो आप लोग गए। बिहार से हार काफी नहीं थी आपकी। नहीं कोई बौखलाहट नहीं है। जब पंजाब में हालत हुई है, क्या होगी पंजाब में हालत? आपकी जब पंजाब में हालत हुई है, क्या होगी पंजाब में हालत? भाई अखबारों में जो रिपोर्ट आई है, क्या रिपोर्ट आई अखबार में?
अखबारों की रिपोर्ट मैंने आई आपसे सवाल किया, टेंडर अमाउंट क्या है? वाज लेस देन आम आदमी आपने पार्टी 100 करोड़ रुपए बचाया, उसका टेंडर अमाउंट क्या था? जनता ने हरिशंकर जी, आपको जवाब बता नहीं है दिया। आपके पास। हरिशंकर जी इसको सिस्टमेटिक नकारी हुई वैसे पार्टियां क्या बात करेंगी? नहीं आप जवाब दीजिए ना। नकारी हुई आपने एक आरोप लगाया है 100 करोड़ रुपए आपने बचा लिया, उसका टेंडर अमाउंट कितना था? नहीं, हरिशंकर जी वो ये कह रहे हैं, हरिशंकर जी आपका पंजाब में सोमनाथ जी, पंजाब कहाँ चले गए? सोमनाथ जी, सोमनाथ जी, ये तो आपकी सबसे बड़ी कमी है। सोमनाथ जी, आपने सोमनाथ जी, आपने आप कब जो देखा कहा ऐसे उसको पैसे बचते कीजिए हुए? पहले आप। सोमनाथ जी, आप पहले ये बताइए सोमनाथ जी, टेंडर अमाउंट कितना था हरिशंकर जी वो ये कह रहे हैं कि हरिशंकर जी की लागत हरिशंकर जी 300 करोड़ में कंप्लीट किया उसको हमने। हरिशंकर जी वो कह रहे हैं समय से 30% पहले जो चोरी समय आपको गलत बात है। से समय से पहले नहीं गलत बात पूरा है। का पूरा समय से बचा लिया। पहले किया। जानबूझकर आप इसी से तो बौखलाए हुए हैं। दिल्ली में ये काम आपकी बौखलाहट डिले करवाया भाजपा ताकि ये कह कांग्रेस सके की बौखलाहट कि हमने समय से पहले नहीं होने दिया कि इसको। उनके सारे के सारे पोल किस खुल बात रहे की हैं। बौखलाहट है? काम हमने करवाया, क्रेडिट ये लेंगे। 30% चोरी हुआ पिछले करता था बार- आपके जमाने में। पिछली बार जब आजादपुर वाला 30% चोरी हुआ करता था आपके जमाने में। मजबूरी में केजरीवाल को कहना पड़ा भाई कि ये तो शिला दीक्षित जी ने चोरी हुआ बनवाया करता था है। आपके आज जमाने, कौन हमने कहा पैसे आपने? बचाए। आपका क्या आप कॉन्ट्रीब्यूशन बताएं, है इसके अंदर? कौन 100 से पैसे करोड़ आपने रुपए बचा लिए? आपने 100 करोड़ रुपए आपने ठेकेदार को कौन से कब पैसे दिया? बचा लिए हरिशंकर जी? आपको मालूम नहीं है तकनीक एक क्या है? प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए। आपको मालूम नहीं क्या बात है? एक प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए। मैं आप एक बात करिए प्रोजेक्ट ना, का नाम तरीके बता से बात दीजिए जो आपके करिए, जमाने में इधर हुआ बात हो। मत करिए। कम पैसे हरिशंकर जी में। मैं आपको भी और सोमनाथ जी दोनों भाई, को मैं नेताओं ने घर भरे आपके जमाने में। जी हरिशंकर जी, चाहे हरिशंकर कांग्रेस जी, का हो या भाजपा सोमनाथ जी, का हो, दोनों ने सोमनाथ घर भरे जी, आपके सोमनाथ जमाने जी, में। कर रहे हैं उसका अंदाजा आपको सोमनाथ नहीं जी, है। बातें कर सोमनाथ रहे जी, हैं आप। सोमनाथ जी दोनों लोगों को मैं चाहता हूं। देखिए उन्होंने कहा कि समय से पहले काम पूरा हुआ, उसका वो उल्लेख कर रहे थे। मैं अनिल बलूनी जी में हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन हम इस कार्यक्रम में वो जो महिला 20-22 साल की है जो लड़की है उसने जो क्या कहा मैं इसको पहले देख लेता हूं, फिर अनिल बलूनी जी को भी जोड़ना चाहेंगे। सरकार कह रही है कि वो उसने समय से पहले पूरा किया है और पूरा किया है लिहाजा 100 करोड़ रुपए उसको बचे। मैं आपकी बात नहीं हरिशंकर जी, मैं लूंगा जवाब आपसे लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं वो लड़की क्या कह रही है उसको पहले देख लेते हैं जी। बाइक के नंबरों पे सीएनजी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप बता देंगे। हाँ नहीं आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? आप कहाँ से जुड़ी हैं? आप कहाँ से जुड़ी हैं? भावना आप कहाँ से जुड़ी हैं? हेलो अच्छा और क्या क्यों आपका सुनो आप जी तो ये 20-22 साल की महिला जिसने की स्याही फेंकने की कोशिश करी मुख्यमंत्री पे, और हम आपको बता दें कि वो उस वक्त 7 साल स्टेडियम में दिल्ली सरकार बधाई कार्यक्रम कर रही थी। ऑड इवन पे जो सक्सेस मिली उस सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाह रही थी। पूरी कैबिनेट मौजूद थी, सारे वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री वहां पे मौजूद थे दिल्ली सरकार से संबंधित। लेकिन उस वक्त महिला एकदम डायस के पास पहुंच गई और उसने इंक फेंकने की कोशिश करी, तो कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर वो इंक गिरी भी। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरह से सोमनाथ जी ने कहा कि इसमें साजिश हो सकती, दूसरी बात उन्होंने कहा कि बहुत प्रारंभिक बात है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा ये कहीं ना कहीं ध्यान जो है भटकाने की कोशिश है, सक्सेस जो है सरकार की उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, उसमें एक साजिश हो सकती है। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो मैं निंदा करना चाहता हूँ, मैं किसी भी तरह से किसी भी सभ्य समाज में इस तरह का काम, ये जो शाही फेंकना और ये करना, ये सब अच्छी बातें नहीं है। इस तरह की घटना की मैं निंदा करता हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक सोमनाथ भारती जी ने कहा कि षड्यंत्र की बात और साजिश की बात, जो आमतौर पर आम आदमी पार्टी का तरीका है, आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है, जिस तरह से रोज उल्टे सीधे आरोप लगाने का, वो उस तरह की बात, षड्यंत्र की बात करेंगे, वो हमें पता ही है किस तरह की बात वो करते हैं। क्योंकि आपका ही चैनल बता रहा है कि वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, आप ही का चैनल बता रहा है कि वो पंजाब से जुड़ी कार्यकर्ता है। तो इस तरह की इस पे आकलन, और जब तक घटना शुरू अभी हुई है तो सोमनाथ भारती जी को भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए, इतनी जल्दी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, इतनी जल्दी आरोप नहीं आरोप लगा रही है। हरिशंकर जी बात पूरी हो जाने दे, बात पूरी हो जाने दीजिए। जी 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 नहीं देखिए, सोमनाथ भारती जी को इनकी तो जांच होने दीजिए। आपकी तो अपने पार्टी के सांसद नहीं, कीर्ति साजिश आजाद तो साहब आपने ने कह खुल्लम दिया ना, खुल्ला जांच बताया। अरे भाई आप भारती करते जी, हैं। आपके क्या साथ किया समस्या आपने? बहुत बड़ी है। आप आपने क्या मुद्दों से किया? आप कहीं की कहीं पहुंच जाते हैं भारती आपके जी। पार्टी के खुद के सांसद ने कहा, अरे भैया, आपके DDC में कार्यकर्ता करप्शन आपका ने मुंह क्या काला किया, कर रहे हैं, आपने आपकी तो समझ नहीं आ रही है।
आप क्या बेकार किया की आपने? बातें करते हैं भारती जी हर वक्त। आपके सांसद आपके ने किया। कार्यकर्ता आपका मुंह काला कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या आपके? सांसद ने नहीं, आपके आपके सांसद ने जेटली आपके साहब के ऊपर कार्यकर्ता- उंगली उठाई, क्या किया आपने? क्या उनको बाहर हालत निकाल हो दिया। गई है अरे अरविंद आप केजरीवाल किसको की? आईना दिखा रहे हैं? नहीं, अरविंद केजरीवाल आप की हालत किसको क्या आईना है? दिखाना चाहते हैं? कार्यकर्ता भाई, मुंह अपने काला घर कर रहा के है, देखिए। आप समझना नहीं चाहते हैं क्या? भाई इतने बड़े सांसद ने अरुण जेटली साहब अरे के बारे में भाई। खुल्लम खुल्ला बताया, आपने क्या किया? भाई आपने उन्हीं को देखिए बाहर क्या- निकाल दिया। ये नहीं, आपको सोमनाथ करना ही चाहिए था, भारती जी, उसकी जांच करनी चाहिए थी। आप किस प्रकार TDD के से आम भ्रष्टाचार आदमी हुआ कि पार्टी नहीं हुआ? कार्यकर्ता हैं या प्रवक्ता भाई, हैं? आप इस वक्त बातों को इस- कहाँ ले नहीं, जाते हैं? आप उटपटांग अरे बातें एक करते बात हैं, हो रही तो है अभी बनेगा यहाँ आपको। पर। नहीं, एक बात चर्चा चल रही है, एक शाही फेंकने की, आप कहाँ के कहाँ ले आते हैं? हमने कुछ नहीं कहा, जांच होने दीजिए, जल्दी मत कीजिए। सोमनाथ भारती जी अच्छा चरित्र नहीं है, ये केजरीकरण मत कीजिए पूरे सोमनाथ सोसाइटी भारती का। का निष्कर्ष नहीं, तो तो आप- निकल चुका आपने है। ये कहा- केजरीवाल आपने मत कहा कीजिए कि सोसाइटी का। साजिश है। नहीं, गलत बातें हैं। देखिए देखिए, कोई जांच हो रही है, हम तो कह रहे हैं निष्कर्ष जल्दी तो मत ये है। कीजिए, इतनी जल्दी मत कूदिए चीजों निष्कर्ष पे, ये है कि आपने इतनी भाई, जल्दी कई मत बार कीजिए। पहले हो चुका है। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, भाई, कई बार ये हो अभी भी गया कह रहा हूँ है जल्दी कि मत अंदर- कीजिए। भाई, बयान देने में सबसे नहीं, आगे रहता हमारे है। कार्यकर्ता आईपीएल आपके 7 बैठे पे हुए पूरी हैं। दुनिया देख रही है, पूरा देश भाई, देख रहा है, कई कि बार जल्दी मत आपने कीजिए। हमारे कार्यकर्ताओं को भटकाया है, आपका हाथ रहा है कई बार उसमें। अरे नहीं, कई बार देखिए- आपने ऐसा किया है। सोमनाथ भारती जी, मैं फिर आपसे सोमनाथ आग्रह कर भारती रहा जी, हूँ, झूठ बोलने में अभी आपकी कोई महारत है। घटना हुई साजिद है, आलमी इसमें हमारे जल्दी मत इतना कार्यकर्ता बड़ा थे, बड़ा आपने झूठ उनको बोलते भटकाया। हैं कि जो मर्जी अश्विनी कहलवा उपाध्याय दीजिए हमारे आपसे। कार्यकर्ता थे, आपने उनको इतना भटकाया। बड़ा झूठ तो आपकी आप पार्टी देखिए, में आपके नहीं बोल रहा है। कार्यकर्ता केजरीवाल का इतना मुंह बड़ा काला झूठ कर आप रहे हैं, हम बोलते क्या हैं। करें भाई इसमें? आपने 100 करोड़ रुपए बचा भाई लिया देखिए, एक पुल के अंदर। ये आपको ये पुल की गंदी परिभाषा राजनीति मालूम नहीं करने- है। गंदी आपको राजनीति ये करने मालूम में नहीं आपको कि पुल PhD बनाने हासिल के है अंदर एक कांग्रेस अनिल में एस्टिमेटेड दबाव जी होता है। अनिल जी अनिल आपको जी ये मालूम नहीं भाजपा कि हो या कैसे कांग्रेस हो, होता है। मैं हरशंकर जी जो भाजपा बात हो कह या रहे हैं कांग्रेस हो, दोनों देखिए, सुन लीजिए दोनों बात को को। गंदी अब आप राजनीति सुनिए कर रहे हैं, ध्यान से। PhD हासिल है, ये एक पता है, पूरे estimated विश्व amount को होता पता है, पूरी दुनिया को पता है, अमाउंट होता है, पूरे देश को पता है। Estimated amount के अंदर एस्केलेशन कॉस्ट को जोड़ा जाता है। किस तरह से- आपको मालूम किस नहीं तरह है। से- किस Tender तरह amount से वो होता है आपने- जो प्रतियोगिता में आता है। भाई, इस तरह से प्रतीक आपने जी, लोगों जी को- एक मिनट हरशंकर जी एक मिनट एक करके और इस पुल का देखिए उद्घाटन तो नहीं, हमने कर हरशंकर जी दिया। ऐसे नहीं देखिए अनिल जी वो कह रहे हैं, वो जो सोमनाथ जी कह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार ने पुल के बारे में बढ़िया काम किया, ऑड इवन पे हमारा अच्छा काम हो रहा है, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, हम जनता को अपडेट कर रहे थे, हम बताना चाह रहे थे, लेकिन इसमें साजिश लगती है और किसी ने इस काम को भटकाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए ये इंसिडेंट किया है। ये बात थी अनिल जी। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, देखिए आपके ही चैनल दिखाया प्रतीक जी, जी, जो जी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, मैंने तो नहीं बताया, नहीं, मेरी नहीं। जानकारी भी नहीं है, मैं तो देर से जुड़ा हूँ वैसे ही आपके साथ। जी, बिल्कुल आपने ठीक। कहा पंजाब से जुड़ी कार्यकर्ता है, जी, बिल्कुल लेकिन ठीक। मैं उसके बावजूद कह रहा हूँ, जी। उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि सोमनाथ भारती थोड़ा सब्र रखें, जांच होने दीजिए, कौन है, किस कारण किया, क्यों किया, लेकिन जो किया उसकी हम निंदा करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहता हूँ। भैया, शाही भी खुद फिकवाली होगी, लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए शाही भी खुद फिकवाली होगी। नहीं, ये तो सोमनाथ इतिहास है भारती जैसे केजरीवाल जी बड़े-बड़े का, कलाकार वहाँ बैठे ये हैं पार्टी इतिहास के। जरूर है केजरीवाल जी का कि जादूगरी अपने ऊपर करते शाही हैं ना। फिकवा सकते हो। नहीं जादूगरी हरशंकर करते हैं। नहीं आप हरशंकर जी बहुत आप ये विचलित कैसे हुए कह रहे हैं हैं। भाई? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले राजनीतिक करते हार रहे ये आपको लोग। पच नहीं रही है, ये सहानुभूति शासन बटोरने से के लिए, दूर रहना लोगों का आपको रुझान पच नहीं बटोरने रहा है। के लिए ये कुछ भी कांग्रेस कर की सकते बुरी हैं। हालत आपको आज ये नहीं नहीं आपको हरशंकर जी बचा लिया। हरशंकर जी आपको कोई करना चाहते हैं। हरशंकर जी कोई मुख्यमंत्री अपने ऊपर ही शाही फिकवा लेगा। पूरे अरे देश क्या बात को कर रहे हैं? पूरे और देश को मुख्यमंत्री चूस लेने केजरीवाल वाला जैसा हो, इंसान, तो शाही का कीचड़ पूरे फिकवा देश ले को अपने चूस ऊपर। लेने वाली लोगों की पार्टी, सहानुभूति प्राप्त करने देश के को लिए कुछ भी खोखला कर करने सकते हैं वाली लोग। पार्टी ये झूठ का के मुंह पुलिंदा से है ये सब शोभा नहीं देता। अपने झूठ को साबित करने के लिए, सच में बदलने के लिए नौ सौ कोई चूहे किसी हद तक जा खा सकते के हैं। बिल्ली हज को चली, आप क्या बातें कर रहे हैं? नहीं भाई कोई मुख्यमंत्री आपकी अपने ऊपर सत्ता कैसे कौन नहीं शाही जानता? फिकवा लेगा भाई भाई, हरशंकर जी? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आपकी पार्टी अगर सत्ता कौन नहीं केजरीवाल जानता? मुख्यमंत्री है तो फिकवा लेगा वो। किस तरह से पूरे अगर देश की नोटंकी केजरीवाल कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री है तो कुछ भी करा सकता है। सोमनाथ भारती जैसे सलाहकार अगर उनके हैं, नहीं नहीं तो देखिए कुछ भी हो सकता है। व्यक्तिगत किसी के ऊपर दोषारोपण मत करिए नहीं, हरशंकर इसी जी। तरह से जिस किसी तरह से किसी के नहीं, ऊपर आप कह मत सकते हैं कि दोषारोपण करिए। दोषारोपण तो भैया मैं नहीं, नहीं कर कह रहा हूं। सकते हैं क्या? वो दोषारोपण का स्पेस नहीं, दे रहे हैं वो लोग। आप कह सकते हैं वो क्या कि गुंजाइश इंदिरा जी छोड़ ने रहे गोली हैं। खुद मरवा ली वो थी? एक आरोप लगा रहे हैं। कह दें हम भी आज लेकिन अनिल जी मैं हरिशंकर जी एक कह सवाल दें रखना चाहता हूं अनिल जी कि इंदिरा जी ने गोली खुद मरवा ली थी क्या? अनिल जी अरे शंकर जी, इंदिरा जी ने गोली खुद मरवा ली क्या? राजीव जी ने खुद बम मरवा लिया था? केजरीवाल इंदिरा गांधी नहीं है, गलतफहमी में हैं? मत रहिएगा आप। केजरीवाल इंदिरा गांधी नहीं है सोमनाथ जी। राजीव जी ने खुद बम मरवा लिया था कहाँ क्या? आसमान में मत थूकिए, कहाँ किसका मुकाबला किससे कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो माँ के पेट से आई नहीं थी। वो तो माँ के पेट से आई नहीं थी। वो तो
वो तो सीधे अवतरित हुई थी, आप है कि इंदिरा नहीं? गांधी की बात मत कीजिए। जी जी देख, उसी में तेज हुई थी। मैं विषय की तरफ बातें विषय- कर देखिए, रहे हैं। अनिल जी भी हमारे शोभा साथ नहीं मौजूद देता है, आपको। हरिशंकर जी आप भी मौजूद देश है, का- सोमनाथ देश जी, की जनता, सोमनाथ दिल्ली जी, की जनता, केजरीवाल का कैरेक्टर, आप लोगों का कैरेक्टर, हरिशंकर जी, हरिशंकर जी, आप हरिशंकर जी, राजनीतिक ठहर। धार से विचलित हैं, संभालिए अपने आप को। हरिशंकर जी थोड़ा ठहर, अपने आप को संभालिए। इसमें विचलित होने की क्या बात है? हरिशंकर जी थोड़ा सा धैर्य, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, हमारे साथ फर्स्ट पोस्ट के राजनीतिक संपादक संजय सिंह जी भी हमारे साथ संभालिए मौजूद अपने हैं। आप को सर।
जी संजय जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह की ये घटना हुई, सरकार कह रही है कि हम सेलिब्रेट कर रहे थे ऑड इवन पे, हमको जो सक्सेस है उसके बारे में कुछ डाटा है पर्यावरण से जुड़े, उनको हम शेयर कर रहे थे, कैबिनेट मौजूद थी, वहां ये इंसिडेंट हुआ है स्याही फेंकने वाला। पहला हम रिएक्शन आपसे जानना चाहते हैं इसकी एक समीक्षा के तौर पे। जी संजय जी। देखिए, कोई भी पार्टी मुख्यमंत्री है, उनको ये अधिकार है कि वो ऑड इवन फॉर्मूले को अगर सक्सेस समझते हैं तो उसको सेलिब्रेट करें और जनता तक वो मैसेज पहुंचाएं। बहरहाल कल दिल्ली की सड़कों पे काफी ज्यादा वो जैम था, तो ऑड इवन फॉर्मूले के एक और एनजीओ है, उसके कुछ और भी वो नतीजे के साथ आए हैं कि इस बीच में प्रदूषण घटा नहीं है। लेकिन एक एफर्ट था, जिस एफर्ट को हमको देखना चाहिए पॉजिटिव लाइट में, कि कम से कम एक किसी तरह का एफर्ट किया गया। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं इंक फेंकने की, इंक फेंकने में देखिए एक मतलब अनऑर्थोडॉक्स तरीका है, जो गलत तरीका है, लेकिन ये तरीका धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो रहा है। ये नॉन वायलेंट तरीका है, लोग के बीच में कोई केस मुकदमा इसमें आप जारी नहीं हो सकता, खबर बड़ी बनती है। तो जिस कार्यकर्ता या किसी और पार्टी के हो या जिसने भी हो, उसने बेशक ये सिर्फ संजय जी हम आपको करने के लिए वो किया है। जी संजय जी, हम आपके माध्यम से भी इस बात को अपडेट करना चाहेंगे, वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, वो आम आदमी सेना की कार्यकर्ता हैं, ये शुरू से हमलावर रहे। तो हरशंकर जी इसको भी अपडेट कर दिया जाए। आम आदमी सेना कहां से निकली है? आम आदमी पार्टी और आम आदमी सेना में क्या फर्क है? इन्हीं के तो लोग हैं। मालूम पड़ गया, अगर आम आदमी पार्टी बनाई है तो उन लोगों ने बनाई जो आम आदमी सेना में। मालूम पड़ गया योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण कौन लोग हैं? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण आम आदमी सेना आपके तो आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे। आम आदमी सेना भाजपा कांग्रेस की केजरीवाल ने गलत नीतियों का नतीजा है, इकट्ठे किए हुए अपने इर्द गिर्द में। अरे भाई, और एक तानाशाही आप लोग रवैये से काम राजनीतिक करने हाथ की से कोशिश हो विचलित रही है। हैं। ये आम आदमी सेना तो इन्हीं की है ना, हमारे थोड़ी है, कांग्रेस का सेवा दल इसके जरिए हथकंडे अपनाते हैं इस तरह के आप। निकली है। और संजय जी ने एक जो बात कही है अभी प्रदूषण के ऊपर, जो बात कही उसमें मैं बात करना चाहता हूं कि सवाल यह था कि दिल्ली से पोल्यूशन कम हो, दिल्ली से प्रदूषण कम हो। अगर दिल्ली में इशू बदल गया, प्रदूषण कम नहीं हुआ, ट्रैफिक कम हो गया। अगर ट्रैफिक ही कम करना है तो आज फैसला करें इस बात के लिए। केजरीवाल जी वहां पर भाषण दे रहे हैं, उसमें कहें कि दिल्ली में नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और ऑड इवन हमेशा के लिए चलता रहेगा। करें हरिशंकर जी, टू व्हीलर स्कूटर्स को हटाइए। सवाल ये है, सवाल आपका कर दिया है हरशंकर जी, हरशंकर जी, हरशंकर जी, हरशंकर जी, हरशंकर जी, सवाल आपने कर दिया, सवाल का जवाब सुनिए। जी सोमनाथ जी, फॉर्मूला का निंदा के जनता पूछेगी आपको। अरे आपने किया क्या है ये? मैं कह रहा हूं कि हरशंकर जी कह रहे हैं यहाँ पे, मेट्रो नहीं होती जाके जनता के बीच में जाए, कहां चला जाता? जनता के बीच में जाए। जनता ने जिस कदर इसको आत्मसात किया, जिस कदर इसको अपनाया, वो ये पहली बार इतिहास में हुआ। अब मैं क्या करूं, भाई हम क्या कर सकते हैं? अगर आपके शासन काल में इस तरह के प्रयोग आप नहीं कर पाए, अनिल जी, पैसे लूटने में लगे हुए थे, अनिल जी, आपको कहां फुर्सत थी जनता की चिंता करने की? मेट्रो आपने चला दिया भाई, चुकी बड़ा हवाला देते थे, जनता की चिंता करने की फुर्सत आपको थी नहीं। मेट्रो आपको क्या पता? आपको ये बात कहते हुए सोचना चाहिए इस बात के लिए। किसने मेट्रो चलाई है? सीएनजी की 5 बसें कौन लेके आया? आप कौन सी बस लेके आए? लेकिन कोर्ट घंटे के बाद तो आपने सीएनजी किया था। अनिल, सारे स्कूटर में ऑटो में सीएनजी लगवाया हमने। सीएनजी डंडे लगे थे आपको। अनिल जी, हरशंकर जी, धैर्य, हरशंकर जी एक मिनट, बहस को बहस की तरह ले जाएंगे। हरशंकर जी, जनता जनार्दन होती है, देख रही है। आपने विकास किया या नहीं किया, जनता ने आपको जीरो दे के बता दिया। आप कितने पानी में? जनता ने जीरो दे के आपको बताया। अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो जनता आपको और आगे बताने वाली है। हमारी परवाह ना करें, अपने आप को देखें। आप जी 1 साल दिल्ली का आपने बर्बाद कर दिया, आगे मत करिए आप। सोमनाथ जी कम नहीं हुआ, एक पैसे का काम कर रहे हैं। सोमनाथ जी, हरशंकर जी, सोमनाथ जी, हरशंकर जी, एक प्रोजेक्ट बता दो। सोमनाथ जी, मैं अपने शासन काल में एक प्रोजेक्ट बता दो। आप तो हमारे प्रोजेक्ट का इनोवेशन कर रहे हो, जिसमें कोर्ट में करना चाहिए ना, क्या करने से क्या हो जाएगा? इनका स्कैम किया मैंने। हाँ ठीक है, इनका घोटाला हुआ है बहुत बड़ा। अरे सर मेरे पास क्या कर रहे हैं? सीडी है, मेरे पास सीडी है, सीडी मेरे पास। किसी को, सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े रहिए। सभी जिस महिला ने विरोध प्रदर्शन किया उसको हटा दिया गया है। हमारे संवाददाता अमित पांडे भी वहां से लगातार मौजूद हैं। अमित, ये कुछ जानकारी मिल पाई है, जैसा कि बताया जा रहा है कि महिला आम आदमी सेना की कार्यकर्ता है और ये लोग शुरू से हमलावर रहे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, ये लोग शुरू से हमला करते रहे। तो इस तरह के इंसिडेंट को लेकर आम आदमी सेना का क्या क्या रवैया और महिला के बारे में क्या कुछ जानकारी है?
जी अमित जी। देखिए, महिला की जहां तक जानकारी है, पुलिस के मुताबिक इस महिला की जो उम्र है वो 20 से 30 साल के बीच की है और ये अपने आप को आम आदमी सेना की सदस्य बता रही है। इसका ये कहना है कि इसके पास जो सीएनजी फिटनेस ट्रांसपोर्ट घोटाले से जुड़े संबंधित कुछ कागजात या सीडी थे और यही बात वो यहाँ पर उठाना चाहती थी जैसे ही केजरीवाल का स्पीच शुरू हुआ। और जब वहाँ पर उसको जैसे ही केजरीवाल ने अपना भाषण शुरू किया, सीडी और इंक जो है उनके जो है चेहरे पर उन्होंने फेंकने की कोशिश की और तुरंत ही उनको हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में है वो महिला और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल उस महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है और अब ये आगे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। करा देते, लेकिन हमें नहीं पता था ये इतना सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों, विपक्षी दलों को ये लग रहा था कि ये सफल नहीं होगा और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि 15 दिन के अंदर दिल्ली की जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी, लेकिन उनकी सारी अपेक्षाएं धूल में मिल गई। और आज आलम यह है कि विपक्षी दल खुद कह रहे हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए और इसको बंद ना किया जाए। तो दोस्तों, अब अपने को कल मीटिंग है, कल मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आई और आने वाले समय में जल्दी घोषणा की जाएगी कि किस तरह से और क्या क्या एहतियात बरत के और क्या क्या बदलाव लाके इस स्कीम को बेहतर बनाया जा सकता है और इस स्कीम को जल्दी लागू किया जाएगा। एक बार फिर से मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं, दिल्ली के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं इस शानदार एक्सपेरिमेंट के लिए। और मुझे इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद एक विश्वास बना है, कॉन्फिडेंस बना है कि अगर दिल्ली की जनता को साथ लेके काम किया जाए तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ लगातार मौजूद है। हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस से मौजूद है, हमारे साथ सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ फर्स्ट पोस्ट के राजनीतिक संपादक संजय सिंह लगातार बहस में मौजूद है। मैं अनिल बलूनी जी के पास जाना चाहूंगा। अनिल जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उसके बाद मेट्रो का सारे डिपार्टमेंट का उन्होंने धन्यवाद की बात कही और उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, ये बात थी। महिला का जहां तक सवाल था उस पर भी उन्होंने कहा, वो जो महिला थी वो खासतौर से सीएनजी का जो घोटाला है उसके मसले पर वो कुछ बात कहना चाह रही थी। गवर्नमेंट ने अग्रवाल कमीशन भी बनाया हुआ है, लेकिन यूनियन होम मिनिस्ट्री उस पर कहती है, आपत्ति लगाती है, जैसा कि रिपोर्ट हुआ है प्रेस में कि वो इलीगल है। अब सवाल इस बात का है, सरकार ये कह रही है, दिल्ली सरकार बार बार कि हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, ये एक सक्सेस प्रोग्राम रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं, जिसको कि सोमनाथ भारती कह रहे थे, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। जी बालूनी जी। देखिए, सोमनाथ भारती जी जिस तरह के चर्चा कर रहे हैं उस तरह की चर्चा में मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की डिबेट नहीं करना चाहता जैसे सोमनाथ जी करते हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए कोई घटना हुई, पहली बात तो मैंने भारतीय जनता, मैं प्रवक्ता के नाते मैं कहता हूँ कि हम इस तरह की किसी भी घटना को निंदा करते हैं। इस तरह की चीज़ सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, किसी भी चीज़ पे बहुत जल्दी जंप नहीं कर जाना चाहिए। एक बार उनकी जांच होनी चाहिए, इस महिला से पूछताछ होनी चाहिए, क्या कारण थे, क्यों किया, कैसे किया, इस सब चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद ही कोई कुछ किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। लेकिन जिस तरह का आम आदमी पार्टी का चरित्र है, जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, उसमें वो बहुत जल्दी अपने हिसाब से परिभाषा बनाते हैं, अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को ट्विस्ट करते हैं और जनता के सामने प्रचारित और प्रसारित करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सोमनाथ भारती जी, अब आप सत्ता में हैं, आपको थोड़ा समझदारी से चलना चाहिए। आपको बहुत हल्केपन से कोई भी बात कह दो और उसका थोड़ी देर बाद क्षमा मांगो, ये तरीका ठीक नहीं है। थोड़ा आपको सब्र करना चाहिए, इसमें जांच होने दीजिए, जांच होगी पता लगेगा। जी सोमनाथ जी। जी सोमनाथ जी। सोमनाथ जी, देख जी, सबसे बड़ी बात है कि मंच के इतने करीब पहुंच करके, जहां सीएम खुद बोल रहे हो, वहां पे पहुंच करके सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ब्रीच है। पूरे का पूरा मंत्रिमंडल था वहां पे, इतनी बड़ी ब्रीच सिक्योरिटी की, पुलिस का बहुत बड़ा लैप्स है कि भाई आप, अब आप तो कहते हो सिक्योरिटी चाहिए नहीं, आप तो कहते हो सिक्योरिटी हमको चाहिए नहीं भैया। इंसिडेंट हुआ है, उसके केजरीवाल जी कहते हैं मुझे सुरक्षा ही नहीं चाहिए। यहाँ पे हजारों लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे हजारों लोग मौजूद थे उस वक्त वहां पे छत्रसाल स्टेडियम में। क्या हो सकता था अगर ये महिला कोई आतंकवादी होती तो क्या हो सकता था? केजरीवाल जी तो कहते मुझे सुरक्षा ही नहीं चाहिए, ये कहते ब्रीच ऑफ इतना बड़ा
अरे दिल्ली, वहां पे दिल्ली की इतनी भारी संख्या में आप तो लोग वहां कहते पे ना थे, हमें गाड़ी चाहिए, तो ना सुरक्षा ये चाहिए, ना सिक्योरिटी का घर बहुत बड़ा चाहिए, ब्रीच फिर है। सब कुछ चाहिए आपको। और क्या इसमें है यार सोमनाथ भारती अच्छी जी खासी सब? साजिश है। आपको नहीं, शर्मानी नहीं। चाहिए इसे बात करते हुए इस वक्त। क्या आपको इस वक्त शर्मानी चाहिए? ऐसी बात करते शर्मानी चाहिए। दिल्ली की जनता ने आप जो आपको कह रहे चुना हैं ना, है वो आपको और शर्मानी आप ये चाहिए। सब सगुफे कर रहे हैं, आपको शर्म आपको दिल्ली आनी की चाहिए। इतनी- सोमनाथ इतनी भारती जी भारी आप क्या क्या जनता- करते हैं, आपको शर्म नहीं आती इतनी है? भारी जनता- आप क्या क्या इतनी करते हैं और भारी आपको संख्या शर्म में नहीं जनता वहां बैठी आती है। है? और हमें कहते हैं शर्म आनी चाहिए। इतनी भारी संख्या में आप जनता क्या बैठी है क्या वहां खुद करते हैं पे, और आपकी पार्टी क्या क्या आपको करती सिक्योरिटी है? बड़ी आप हमको आपको शर्म की पठानकोट बात का करते शर्म हैं? नहीं है? नहीं, आप क्या आपको क्या करते हैं? पठानकोट का शर्म नहीं सोमनाथ है? भारती आप क्या आपने क्या करते हैं? पाकिस्तान के आपको हाथों शर्म देश आती है? बेच दिया। आप क्या क्या आपको करते हैं? आपको पठानकोट का शर्म शर्म आती नहीं है? है? आपने देश को सोमनाथ कहा भारती क्या था करते हैं? कि आपको एक शर्म सर के आती है? बदले 10 सर लेके आएंगे। लगते हैं क्या विजय किया भगत आपने? जी? हमको शर्म की बात आतंकवादियों कर के रहे हाथ आपने देश बेच दिया। सोमनाथ भारती आप कहेंगे जाके शर्म वहां आती पे है? शादी अटेंड करते हैं। सोमनाथ आप भारती जाके शर्म शादी अटेंड बताएंगे? करते हैं। सोमनाथ शरीफ भारती के बताएंगे शर्म आनी चाहिए? नवाज शरीफ को जाके सोमनाथ गले भारती लगाते जी हैं। अपनी गिरबान आपको में शर्म आनी झांकिए। चाहिए। जिनके खुद आपको के घर शर्म आनी शीशे के होते चाहिए। हैं, पत्थर नहीं पठानकोट मारते। का इंसिडेंट, पठानकोट का जिनके इंसिडेंट खुद ये के घर बताता जो है शीशे के घरों में रहते हैं ना, आतंकवादियों से आप वो नहीं लोग मिले बोलते हुए किसी हैं, देश की सुरक्षा खतरे में है। नवाज हाँ। शरीफ के हाथों आप बिके हुए हैं। नहीं, बिके हुए सोमनाथ हैं जी, आप। सोमनाथ जी दिल्ली पे बात आप करेंगे। बिके हुए हैं आप। सोमनाथ जी दिल्ली पे बात पाकिस्तान करेंगे। के हाथों बिके हुए हैं सोमनाथ आप। जी दिल्ली पे, सोमनाथ जी दिल्ली पे बात करेंगे। दिल्ली की शर्म आनी चाहिए आपको। दिल्ली की सक्सेस सिक्योरिटी रेट की पे चिंता बात नहीं है। करेंगे। दिल्ली में दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है आपको। नहीं दिल्ली की सोमनाथ जनता जी, वहां के सोमनाथ जी, वहां पे सोमनाथ खड़ी जी, हुई है। सोमनाथ जी, आपको- सोमनाथ आपको जी, ऐसी चिंता नहीं है। करे डिबेट को। सोमनाथ जी, मैं ये जानना चाहता हूं कौन रोड़ा अटका रहा है? आपको जो आप उनकी मोदी जी सुरक्षा का की नाम चिंता ले नहीं रहे है। हैं कि रोड़ा अटका रहे हैं, विकास के कामों में रोड़ा अटका रहे हैं मोदी जी। आखिर कौन से काम में रोड़ा अटका रहे हैं, इसको जानना है। अरे जो ट्वीट इनको किया है काम करने आते नहीं है। केजरीवाल को कुछ समझ नहीं है। सारे के सारे केजरीवाल कामों क्या में करने में लगे हैं। ये किसी भी कहाँ काम है? से खुश नहीं है। काम तो करना ही नहीं है केजरीवाल ने। इनका राजनीतिक यही सब करियर है। दांव पे लगा हुआ है। कहाँ काम? इनका केजरीवाल राजनीतिक का करियर काम दांव पे लगा हुआ है। चाहते हैं इशू हर काम में रोड़ा, हर काम में रोड़ा, हर काम में रोड़ा। अरे भैया अरे देश चलाने आए केजरीवाल थे, जी ने किस कुछ किस काम के ही लिए नहीं आए थे? करना भैया, कहाँ चक्कर में हो? जी सोमनाथ जी केजरीवाल बोलिए। कोई काम ही नहीं सोमनाथ जी करेंगे। कौन से ऐसे ही काम घुमाएंगे में चीजों को। आपको लगा हाँ भैया, सीएनजी वाले मोदी जी ने स्कैम बहुत में? काम कर लिया भैया। 2 साल में तो बहुत काम हो गया। काला धन भी वापस आ गया। काला धन वापस आ गया। पाकिस्तान से 10 चीर काट के ले आए। 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ गया। विकास हो गया। महिला सुरक्षित हो गई। महंगाई कम हो गई। भ्रष्टाचारी जेल चले गए। रॉबर्ट वढेरा जेल में बैठे हुए हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या बातें कर रहे हैं आप? कहाँ है सब चीजें? क्या बातें कर रहे हैं आप? कहाँ है केजरीवाल के वादे? झूठी बातें करते हैं। 15 लाख रुपए अकाउंट में आ गए अनिल जी आपके। 15 लाख रुपए आ गया। ब्लैक मनी आ गया। महंगाई कम हो गई। महिला सुरक्षित हो गई। नौकरियां मिल गई। केजरीवाल कह रहे हैं बातें कर रहे हैं गाड़ी नहीं लूंगा। और सोमनाथ भारती ज्ञान दे रहे, शर्मा नहीं चाहिए। 1000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सिर्फ अपने विदेश यात्रा में खर्च किया है। हिंदुस्तान में की शर्मा नहीं चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए। खुद शर्मिंदा दिल्ली नहीं की है जनता कभी से जिंदगी बदला ले में। रही है। क्या क्या काम सोमनाथ दिल्ली की भारती जनता से करते बदला ले हैं रही है। और शर्म हमें आनी चाहिए। उनकी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है इनको। क्या क्या करते हो सोमनाथ भारती और शर्म हमें आनी चाहिए। वाह, उनकी सोमनाथ सिक्योरिटी भारती की चिंता नहीं है कहेंगे हमें शर्म आपको। आनी चाहिए। दिल्ली की जनता वहां हजारों की संख्या में मौजूद थी। उनकी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है इनको। ये आरोप तो मत लगाइए। दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं आप। सुविधाएं तो आपने ले लिया, सिक्योरिटी भी आपके पास, मकान दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं आप। आपके एमएलए, आपके मंत्री वहां पे हजारों की संख्या में दिल्ली की जनता खड़ी है। आपके मंत्री उनकी जेल जा रहे सिक्योरिटी की हैं। चिंता नहीं है इनको। आपने पैदा किया, जितेंद्र तोमर को आप पैदा किया और आप इसी पार्टी से पैदा हुए। सिक्योरिटी की अभी चिंता क्या नहीं है। दिखाना है लोगों को और अभी बाकी है। उनके सिक्योरिटी की चिंता नहीं है। आपके आरोप लगे हुए हैं, क्रिमिनल केसेस हरिशंकर जी के खिलाफ में। अभी दिल्ली की एक जनता को क्या एंटी करप्शन बताएंगे? ब्रांच और दे झूठ दीजिए। पर झूठ हम बोलते चले बताते जाते हैं हैं कौन है आप। भ्रष्टाचारी इस एक देश में। साल में एक काम नहीं किया आपने। एक एंटी करप्शन ब्रांच दे दीजिए। जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा मिलकर देश को बेवकूफ बना रही है। 30 लाख लोग मेट्रो कांग्रेस और भाजपा मिलकर के आप चोर की चोर बात मौसेरे करते भाई हैं। Pollution दोनों ने कम चोरी करने की कर बात रखी की है। दोनों ने जनता के तो पैसे कब खा हो रखे जाएगा? हैं। दिल्ली से चोर गाड़ी चोर आजादी मौसेरे है, भाई कब होगा? इनमें से कोई Pollution कब हरिशंकर होने जी की सुन बात? कोई लीजिए, भी भ्रष्टाचारी हरिशंकर जी जेल सुन नहीं लीजिए, जाएगा। बात सुन लीजिए, जो कह रहे हैं बात सुन लीजिए। सोमनाथ जी की बात सुन लीजिए। जी 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 देखिए, भाजपा हो या कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों ने देश को बड़े लंबे समय तक बेवकूफ बनाया है। एक एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास था, मोदी जी ने उसको छीन लिया। अगर एंटी करप्शन ब्रांच वो आज हमें दे दे तो हम बताएं कितने भाजपा भ्रष्टाचारी हैं और कितने कांग्रेसी भ्रष्टाचारी हैं। हम बता दें फिर। आप लोकपाल लेके आओ ना, आप लोकपाल लेके आइए। पूछिए ना। आप लोकपाल लेके भेजा, आओ ना वापस कर भाई, दिया। भाग क्यों गए आप लोग? लोकपाल हमने भेजा सेंटर को, लोकपाल बनाओगे वापस भी कर दिया। आप, जांच भी आप बताइए, कराओगे, पूछिए। हटाओगे सोमनाथ जी, भी आप। हरिशंकर जी, अरे हरिशंकर जी, लोकपाल हरिशंकर जी,
उमाशंकर जी, सोमनाथ जी, अरविंद केजरीवाल जी ने लड़की को
अरविंद केजरीवाल ने लड़की को माफ कर दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। आइए सबसे पहले उनका बयान सुनते हैं, क्या कहना है। जी जी, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो किसी घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उनसे कागज। सीएनजी घोटाला, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो किसी घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उनसे कागज। सीएनजी घोटाला, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो किसी घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उनसे कागज। सीएनजी घोटाला। आपके नेता क्या कह रहे हैं? आपके नेता क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। ये साजिश तो नहीं मिली। नहीं, उन्होंने माफ करने को कहा है, माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कागज ले लीजिए, ये बात कही है। हरिशंकर जी, आप बात करते हो सोमनाथ जी, इसलिए पैर मुझे देना पड़ता है आप लोगों को। हरिशंकर जी, आपने शुरुआत क्या करी थी? ये आम आदमी मैंने तो पार्टी कहा है कार्यकर्ता है, तो आप जब साजिश की जनता बात दुखी करोगे तो है, मैं कहूंगा ये जनता बात। निराश है, अपना रोष जारी करने आई थी। ये सुनना आपको चाहिए भैया मेरे। आप जब साजिश की बात करोगे तो मैं तो ये बात कहूंगा। जनता निराश है, अभी थोड़ी देर के बाद जनता अपना रोष जताने आई थी। उसके कुछ देर के बाद में कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं आप। आपको रुकते थोड़ा हो। आप तो भला के आदमी है। आप जैसा आदमी भी दुनिया में एक ही मिलेगा, इस पार्टी को भी और इस देश को भी और दिल्ली को भी। आप मन में क्या बोलते हो कुछ पता लगता नहीं है। आपने साजिश की बात की तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने साजिश करवाई आप लोगों ने। नहीं, वही तथ्यों पे रहिए ना। आपने कहा ना। नहीं, हरिशंकर जी तथ्यों पे रहिए ना। तथ्य जब आएंगे सीधे आ रहे हैं तो मैंने तो यही कहा पहले तथ्य ये आए कि वो आम आदमी पार्टी से नहीं है। नहीं, तथ्य ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से नहीं है। वो हत्यारों को आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं है भाई? आम आदमी पार्टी से नहीं है, आम आदमी सेना, आम आदमी सेना। परमात्मा का शुक्र है, परमात्मा का शुक्र है कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी। इतनी भारी संख्या में दिल्ली की जनता मौजूद थी वहां पे। जी, परमात्मा का शुक्र है कि कोई घटना नहीं घटी। इतनी भारी संख्या में जो लोग वहां मौजूद थे, कुछ भी हो सकता था। देश हरिशंकर जी एक सवाल का, हरिशंकर जी क्या नहीं हुआ? हरिशंकर जी एक सवाल का जवाब दीजिए कि सरकार कह रही है कि हम अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपने डाटा बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम ऑड इवन में हम सक्सेस रहे हैं। अगर हमको लगता है कि हम अपने से ट्रैफिक कम कर पाए हैं, ये सारी बातें बताना चाह रहे हैं। हम अगर ये भी कह रहे हैं कि हमने कम समय में अपने पुल पूरे करे हैं, पैसा बचाया है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें हर्ज क्या है? कौन सा पुल बनाया इन्होंने? ये हमने पुल बनाया है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं ये लोग और झूठ बोल रहे हैं। समय से पहले पूरा किया। मैंने इनसे एक सवाल पूछा, अब तक जवाब नहीं दिया कि एस्टिमेटेड अमाउंट में टेंडर अमाउंट में फर्क क्या होता है, बता दे। अगर सोमनाथ में थोड़ी सी भी अकल हो, सोमनाथ भारती में, तो बताए एस्टिमेटेड अमाउंट में टेंडर अमाउंट में फर्क क्या होता है? अबे इनको मालूम नहीं है क्या? खाके बिल्ली एस्टिमेटेड अमाउंट होता है जो उसमें बनाया जाता है। टेंडर अमाउंट वो होता है ठेकेदार को पेमेंट की जाती है। आपकी पार्टी ने जिस कदर से पूरे दिल्ली को और देश को लूटा, क्या लो आप क्या बातें कर रहे हैं? अरे आसिम खान तो आपका आदमी है। 425 करोड़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट, सोमनाथ भारती तो 300 करोड़ में 300 करोड़ में हमने पूरा करके दिखाया। 125 करोड़ बचा, उसमें आपको क्या समस्या होती है? ये कब से आप बंद करिए। अरे भाई, भ्रष्टाचार की बात मत करिए, ब्रांच में दे दो। करिए। आप लोगों ने महारत हासिल कर ली है एक साल के अंदर। एंटी करप्शन ब्रांच में दे दो। आसिम खान तो आप नहीं, वो कह रहे हैं कि ना दिखा दे तो मेरा नाम सोमनाथ नहीं। हरिशंकर जी वो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे हर काम में अड़ंगा डाला जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप एंटी करप्शन हमको दे। वो तो शपथ लेने से पहले कह रहे हैं इस बात के लिए। वो शपथ लेने से पहले कह दिया था कि ये अड़ंगा डालेंगे, और आज ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और गोपाल राय को भी जेल जाना पड़ेगा, उन पे भी सीबीआई। वो तो भैया वो तो पूरा ब्रह्मांड के ज्ञाता है ना। केजरीवाल इनके गुरु हैं और ये उनके गुरु हैं। झूठ बोलने में जितना ये माहिर है, उससे ज्यादा माहिर है, उनसे ज्यादा ये माहिर है। अब सवाल है कि हमें क्या डील कर लिया? ये तो मंत्री बनाना चाहिए। सुन लीजिए वो सोमनाथ जी कुछ कह रहे हैं। भाजपा ने कहा था उनको जेल भेजेंगे। कब जेल भेजेंगे? कब जेल भेजेंगे? तो जेल जाएंगे। रॉबर्ट वडेरा साहब अभी बाहर घूम रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचार कसम खाई थी उनको जेल भेजेंगे। क्या डील कर लिया आपने उनके साथ में? वो कह रहे हैं बीजेपी आपने क्या डील कर लिया उनके साथ में? डीलिंग तो आपका है लोगों के साथ क्या डील किया आपने? हमारा कोई डील नहीं है। कौन सी डील किया आपने भाजपा के साथ? बाहर घूम रहे हैं। इन बातों को बोलने से क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली पे बहस है, दिल्ली पे बात है, और हम दिल्ली पे देखिए, हम सोमनाथ जी दिल्ली पे ही बात करने के लिए आए हैं। डील के साथ चल रही है सब कुछ। अपने आप को संयत करो, अपनी सोच पे काबू लाओ। आप भटक गए। आपके साथ जो भी पिछले दिनों में हुआ है उसने आपको बहुत बेचैन किया हुआ है। देखिए सरकार संयम करिए। देखिए सरकार ये कह रही है, हरिशंकर जी, सरकार मेडिटेशन करो सोमनाथ जी। देखिए कौन क्या करे तरीके से रख के दिखाइए। देखिए हरिशंकर जी जनता देख रही है। हरिशंकर जी, जनता ने आपको 0 दिया,
उसको स्वीकार करिए। अरे चुनाव में अगर यही तो जीरो आंसर भी आने वाला है। हरशंकर जी उसको समझिए। जीरो आंसर भी आएगा। हरशंकर जी कौन क्या कह नहीं हरशंकर जी कौन क्या कह रहा मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि नियुक्तियां कहां पे कौन ऑफिसर नियुक्त होगा हम ये भी नहीं कर सकते। सरकार ये कह रही, दिल्ली सरकार, आप वहां भी अड़ंगा डाल लें। वो ये कह रहे हैं कि केंद्र जो है वहां मालूम नहीं था क्या जी दिल्ली राज्य का दर्जा नहीं है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी को हम बिल्कुल हरशंकर जी इसी मुद्दे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमें हरशंकर जी इंक्वायरी एक्ट में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होना चाहिए। दिल्ली सरकार नहीं है, दिल्ली स्टेट नहीं है, या तो केंद्र बिठाएगा या स्टेट बिठाएगा। अब इनको मालूम है, अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं, इतनी बात समझ में नहीं आती, फिर बहस क्यों करते हैं जब तुमको मालूम है हर तरह का कि दिल्ली के जो अधिकार है बड़े सीमित अधिकार है। उसके रहते हुए ज्यादा पार्क में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था, बातों को उठा के विवाद पैदा क्यों करना ललिता चाहते हैं? पार्क में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था उसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी थी कि नहीं बैठी थी, बताइए मुझे। कौन से में? 2010 में ललिता पार्क में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था, क्या उसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी थी या नहीं बैठी थी? बताइए। आपको क्या करना है? लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठाएगा, उसमें आपको क्या करना है? आपके तो अधिकार में नहीं है ना। राज्य सरकार ने बिठाया था, राज्य सरकार ने बिठाया था। गलत बोल रहे हैं आप। सरकार का प्रेरोगेटिव है, बिठाया था सरकार का प्रेरोगेटिव है। इंक्वायरी कमीशन एक्ट को पढ़िए सोमनाथ जी, आप तो वकील हैं। ऑर्डर पुलिस छोड़ के अच्छी तरीके से बाकी सब पे हमारा अधिकार है राज्य की तरफ। उठाते हैं जिस पे आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। आप दिल्ली के लोगों का, आप एमसीडी कर्मचारियों की पेमेंट दिलाइए। हम जानबूझ के उन मुद्दों को उठाते हैं जिसमें कि आपकी पार्टी और भाजपा के भ्रष्ट नेता फंसते हैं। आप क्या बात करते हैं? 526 करोड़ रुपए आपने आग लगा दिया। देखिए और इवन के अंदर जितना फायदा नहीं हुआ। 125 करोड़ भ्रष्टाचार को हम छोड़ेंगे नहीं, और भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। आपने कोई एहसान किया दिल्ली के ऊपर? देखिए अरे कांग्रेस सुन लीजिए हमारे पास ना सीबीआई है, हरशंकर जी सुन लीजिए, हमारे पास हरशंकर जी सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, हरशंकर जी सुन लीजिए, हरशंकर जी सुन लीजिए, जो कर ले काम वो कर ही रही है। आपको मालूम क्या काम कैसे होता है? मैं कह रहा हूं बड़ा टेम्परेरी है। इस वक्त दिल्ली सरकार के पास कोई भी जांच एजेंसी नहीं है। मेट्रो का सीबीआई केंद्र सरकार के पास, ईडी केंद्र सरकार के पास, एसीबी केंद्र सरकार के पास, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास, आपके पास सारी एजेंसियां हैं। जितना मिसयूज करते रहे सबको देख रहा है। आप मिसयूज करिए। गुप्ता जी, हरशंकर जी वो एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास सारी एजेंसियां हैं। भाई केंद्र सरकार के पास सारी जांच एजेंसियां हैं। केंद्र सरकार नहीं हूं। नहीं मैं आपसे नहीं कह रहा, वो सवाल रख रहे हैं, वो सवाल रख रहे हैं। भाई आप ये बताइए, आपके जमाने में मुख्यमंत्री नहीं कहती रही कि दिल्ली पुलिस होनी चाहिए? भाई आप शीला जी कहती नहीं कि नहीं कहती नहीं? हर बार ये कहती नहीं कि अगर अच्छा हो कि दिल्ली पुलिस होती अगर हमारे पास, यो कहती नहीं। तो हमको मना कर रहे हैं इस बात के लिए। तो सवाल यही बात है ना कि आखिर फंक्शनिंग में तो हम तो स्मूथ नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को हो, ऐसी मांग हमारी पहले भी थी और आज भी है। तो स्मूथ फंक्शनिंग की ही बात तो कह रहे हैं। जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं हो, गुप्ता जी सीमाएं हैं उसके बारे में भी हमें पता है और इनको भी पता है, लेकिन जानबूझ कर अड़ंगा अटकाने का काम ये करते हैं। ये चाहते हैं कि लोग विवाद पैदा करें और हम लोग हीरो बने, लेकिन कानूनन बेवकूफ बनने वाली नहीं है। कानूनन, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, मालूम है क्या दोहरा रहे हैं बात? ये तीनों छोड़ करके बाकी सारे अधिकार दिल्ली के पास वैसे ही हैं जो कि बाकी राज्यों के पास हैं। इसीलिए आप सोचिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी चुनेगी भाजपा तो क्या हमारी काम करेगी? वो आपको मालूम अगर नहीं सेक्रेटरी चुनेगी भाजपा तो क्या वो हमारे काम करेंगे? अगर ये सारे के सारे अधिकारी चुने जाएंगे भाजपा के द्वारा, वो हमारे काम करेंगे। एमएलए की सैलरी की बात आई तो प्रपोजल भेज दिया अभी। अगर ये इतना एमएलए की सैलरी की बात आई, अगर ये भेज दिया होम मिनिस्टर को। एमएलए की सैलरी की बात आई तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल हाईकोर्ट में आप राजनाथ सिंह के साथ में, और क्यों हाईकोर्ट में मुद्दा चल रहा है? की बात, हाईकोर्ट से को झाड़ मिली, बुजुर्गों की पेंशन की बात, महिलाओं की डीडीसीए की जांच कमेटी बैठी, हाईकोर्ट से झाड़ लगाने के लिए है। 125 करोड़ रुपया हम उसको रोकेंगे नहीं। हर कोने पे बोर्ड लगा, बधाई किस बात की है? अरे घर में लड़के की शादी है आपके, जो बधाई दे रहे हैं आप लोग, किस बात की बधाई दे रहे हैं आप? कोई एहसान किया दिल्ली के ऊपर? पैसा तो बंद बर्बाद कीजिए। आप तनख्वाह दीजिए एमसीडी कर्मचारियों की, आप तनख्वाह दीजिए, आप तनख्वाह दीजिए डॉक्टर्स की, पेंशन बांटिए दिल्ली के अंदर। आप सरकार चला रहे हैं, सम्मिलित करके इतने बड़े अनूठे प्रयोग को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। प्रयोग है, इसका इनकार किसने किया? बधाई दे रहे हैं। अगर दिल्ली से जनता ने किया, हमने नहीं किया। तो कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? ये अनूठा प्रयोग कभी आपने नहीं किया। हमने नहीं किया। आपकी किसी पार्टी ने, ना भाजपा ने, ना कांग्रेस ने कभी ऐसा 400 मेट्रो के ट्रिप एक्स्ट्रा चलाएंगे, वो आपने चालू किया है। मेट्रो आपने चालू किया, जनता ने किया। मेट्रो आपने चालू किया है, ये प्रयोग जनता ने किया। जवाब दीजिए ना।
आप इधर रहिए, मेट्रो चालू आप आपने किया। इस वक्त आपने जब आप हमने क्या कर दिल्ली रहे को हैं? मेट्रो इनहेरिट आपने किया चालू किया था, क्या? दिल्ली आईसीयू में CNG की थी, बसें आप लेकर आए दिल्ली में। आईसीयू में थी, हम किस तरह से उसको ट्रीटमेंट करके वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं हम जानते हैं। ना, यहाँ को दबने वाला बात नहीं है। आपके आप नेताओं कहे ने जाएंगे, अपने हम घर सुनते रहेंगे, भरे, ऐसा कुछ नहीं है। करप्शन किया, लोगों के अपने सामने घर सच्चाई भरे, लेकर आएंगे। आपके काउंसलर्स सही ने बात लोगों अपने के घर सामने भरे, रखेंगे। दिल्ली आज को जी लूटा, मेट्रो में और सफर करता है, जब तो बात मालूम जांच है, करने आज की आई, कांग्रेस की जी सोमनाथ जी, पार्टी की जी सोमनाथ जी, एक और स्याही कांड, और इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निशाने पर। घटना है दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की, जहां पर दिल्ली के ऑड इवन फॉर्मूले की सफलता के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा कर रहे थे। डायस पर केजरीवाल ने अभी कुछ बोलना शुरू ही किया था कि अचानक एक महिला मंच के बीचों बीच आ गई और नारेबाजी उसने शुरू कर दी। इससे पहले कि लोग और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, महिला ने अपने पर्स से कुछ पर्चे निकाले और हवा में लहरा दिए। महिला यहीं नहीं रुकी, जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो अचानक उसने अपने पर्स से स्याही निकाली और फिर उसे मंच की तरफ केजरीवाल को निशाना साधते हुए फेंक दिया। हालांकि स्याही केजरीवाल तक नहीं पहुंची, लेकिन कुछ छींटें जरूर मुख्यमंत्री के चेहरे तक पहुंच गई। अचानक हुए इस स्याही कांड से केजरीवाल, उनके मंत्री और अधिकारी सब सख्ते में आ गए। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने महिला के खिलाफ कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। महिला ने कुछ घोटालों के दस्तावेज होने का दावा किया है। बाइक के नंबरों पे सीएनजी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप बता देंगे। हाँ, नहीं, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? आप कहाँ से जुड़ी हैं? आप कहाँ से जुड़ी हैं? भावना, आप कहाँ से जुड़ी हैं? हेलो, अच्छा, और क्या, क्यों आपका? सुनो आप, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो किसी घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उनसे कागज। सीएनजी घोटाला, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो किसी घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उनसे कागज। सीएनजी घोटाला, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो किसी घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उनसे कागज। सीएनजी घोटाला। तो दो तस्वीरें देख रहे थे आप, एक तरफ माफी की और एक तरफ वो महिला जो ये बात कर रही थी और इसने स्याही फेंका। ये तस्वीर, पुलिस हिरासत में वो महिला, भावना नाम बताया जा रहा है, आम आदमी सेना की कार्यकर्ता है। ये दो तस्वीरें जिसपे वो केजरीवाल पे कुछ छींटें जरूर गिरी, हालांकि नीचे काफी दूर से फेंकी गई थी। पहले कुछ पर्चे दिखाए, उन्हें हवा में लहराया और उसके बाद स्याही फेंकी। सुरक्षा कर्मियों के चेहरे तक पहुंची, कुछ बताते हैं एक दो छींटें मुख्यमंत्री तक भी आई। महिला ने भावना नाम बताया है और अपना आम आदमी सेना की कार्यकर्ता उन्होंने बताया है, और सीएनजी घोटाले का वो जिक्र कर रही थी। कहा कि उनके पास सीडी है, ऐसा सुनने में मिला, और ऐसा उन्होंने कहा कि कुछ कागजात भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सोमनाथ भारती हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी लगातार दोनों लोग बने हुए हैं। सोमनाथ जी, कुछ चीजें साफ हुई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कुछ सीएनजी घोटाले की बात कहना चाहते हैं और दूसरी बात मुख्यमंत्री ने माफी की भी बात कही है। जी सोमनाथ जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत पहले जब इनके ऊपर ऐसे हमले हुए, उन्होंने हमेशा माफ किया। उन्होंने कहा कि इनको माफ करिए। इस बार तो कुछ खास निकल के आ रहा है कि जो महिला हैं वो कुछ पेपर लेके आई थी जो कि सीएनजी घोटाले से रिलेटेड है। अभी समझ में नहीं आ रहा कि वो पेपर सीएनजी घोटाले से रिलेटेड है तो वहां पे क्यों आई। लेकिन जो प्रतीक, जो सबसे बड़ी बात में समझ में आ रही है, जो मैं पहले भी कहा रहा, जिस पे हमारे भाजपा के मित्र नाराज हो रहे थे, कि माननीय मुख्यमंत्री, जो दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है। दिल्ली के कई हजार लोग वहां पे एकत्रित हैं और एक अजनबी महिला आती हैं और इस कदर से वहां पहुंच जाती हैं। और जो चीज देखने में आई प्रतीक, वो उसमें एक भी महिला सिपाही वहां पे नहीं मौजूद थे। जी। उसी कारण से इनको पकड़ना मुश्किल हो रहा था। तो क्या हमारी जो सिक्योरिटी की तैयारी है वो इतनी कमजोर है कि वहां पे पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के हजारों लोग मौजूद हैं उस वक्त स्टेडियम में, और अभी पठानकोट हुआ है, हम सब कह रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई, चिकन से कार मान रही है,
तो क्या इस वक्त इतने बड़े समारोह में सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए था हमारा कि एक अजनबी महिला घुस जाए और वो वहां तक पहुंचे जहां से आप स्याही फेंके तो मुख्यमंत्री तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे लिए चिंता का विषय है कि सिक्योरिटी दिल्ली में हम किस तरह की तैयारी है, और 26 जनवरी हमारे सिर पे है जी। वैलिड तो पॉइंट इस है, तरह की तैयारी है, तब तो हम लोग बहुत संकट में हैं। जी नहीं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका, वैलिड पॉइंट है। हम जानना चाहते हैं सोमनाथ जी, क्या इस मुद्दे को आप ऊपर तक उठाएंगे और इसको ले जाना चाहेंगे एक सिरे तक, इसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहेंगे? प्रतीक जी, वो तो पुलिस करेगी ही करेगी मुझे लगता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत पहले जब इनके ऊपर ऐसे हमले हुए, हमारे ऊपर जब हमले हुए, हमने हमेशा माफ किया, क्योंकि हम तो हैं ही वन ऑफ द पीपल। हम तो कोई डिस्टेंस चाहते नहीं है। और जो भाजपा के मित्र कह रहे थे कि हमने सिक्योरिटी ले ली, अरविंद केजरीवाल साहब ने बार बार कहा कि वे सिक्योरिटी अपनी हटा लो, वो हटाते नहीं है। हम तो बिल्कुल होना चाहते हैं। हम तो मालूम है कि जितना श्वास परमात्मा ने बख्शा उतना मिलेगा ही मिलेगा। ना तो भाजपा वापस ले सकती है, ना कांग्रेस वापस ले सकती है। लेकिन इस वक्त मामला दिल्ली के लोगों का है। हजारों की संख्या में दिल्ली के लोग मौजूद थे और स्टेडियम के अंदर। नहीं, किस तरह की सिक्योरिटी की तैयारी हमारी? आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस के क्यों कंप्लेंट, उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दी जानी चाहिए कि भाई आपने इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए? जब आप इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था तो दिल्ली पुलिस के तमाम वहां अधिकारी मौजूद रहे होंगे, और वहां पे महिला कर्मी का स्टेज के पास ना होना, तो ये तो लैक ऑफ सिक्योरिटी जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो इस मसले को उठाएंगे आप और इस पे कंप्लेंट करेंगे? प्रतीक जी, चूंकि इसमें उठाने वाली बात, फॉर्मली उठाने वाली बात कोई नहीं उठती मुझे लगता है, जहां तक वो तो सरकार फैसला करेगी, सरकार का फंक्शन था ये। लेकिन अपने आप सुओ मोटू माननीय गृह मंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय कमिश्नर साहब को, इन सबको खुद मिलकर के इस पे जांच करनी चाहिए कि क्यों हुआ, इस तरह घटना क्यों घटी। हरिशंकर जी एक वैलिड पॉइंट जरूर देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर सिक्योरिटी के लैब्स जो है, उन्होंने कहा कि महिला कोई भी पुलिस, आप जो भी विजुअल हम देख रहे हैं, एक बार हम कहेंगे फुल स्क्रीन पे आपको विजुअल देखें, कोई भी महिला पुलिसकर्मी वहां नहीं दिख रही है। अब ये तो सिक्योरिटी में लैब्स था या नहीं था, वो तो बाद में सब बातें पता लगेंगी। कि अभी तो कम से कम ये तो बात समझ में आ गई कि महिला जो वहां पर मौजूद थी उसने क्या इशू उठाने की कोशिश किया, सीएनजी का इशू उठाने की कोशिश किया। अब मेरी समझ से ये बाहर है कि सीएनजी का इशू जो है वो महिला वहीं पर जाके उठाएगी क्या? कहीं मैं तो, अब इन्होंने कहा कि साजिश की बात है, और मेरा आरोप ये था कि कहीं ये तो इसमें मास्टर हैं, ये नाटकबाजी करने में मास्टर है, कहीं इन्होंने खुद तो नहीं इसमें शाही कर अपने ऊपर डलवा ली, खुद तो इस महिला से हंगामा नहीं करवा दिया। क्योंकि जो इशू समझ में सामने आ रहा है वो इशू ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली सरकार ने इंक्वायरी कमीशन बनाया, जस्टिस एस अग्रवाल के तहत एक इंक्वायरी कमीशन बनाया हुआ है, जिसको मान्यता केंद्र सरकार नहीं दे रही है। उसके बाद ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहते हैं कि साहब ये महिला इन्हीं की पार्टी की कार्यकर्ता है। बार बार आम आदमी पार्टी सेना की हम बात कर रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी सेना कुछ नहीं है, इन्हीं की पार्टी की कार्यकर्ता। शंकर जी, ये बात को हम फैक्ट भी रख रहे हैं, आम आदमी सेना की है, आम आदमी पार्टी की वो नहीं, आम आदमी पार्टी सेना की नहीं, मैं नहीं मानता इसको आम आदमी सेना की कार्यकर्ता है ये। भाई वो खुद कह रहे हैं भाई। वो देखिए, आम आदमी सेना क्या चीज है ये भी समझना चाहिए ना। आम आदमी सेना इनकी रेबल है, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, वो इनकी रेबल कह रहे हैं। अगर वो ये मामला उठा रही है तो क्या इसके पीछे साजिश है? मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस पे ये आरोप लगा दिए गए हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी बीफ अप नहीं किया, महिला कांस्टेबल भी वहां पर नहीं थी। अब उनका ये फर्ज है कि उससे सीडी लेकर, कागज लेकर अच्छी तरीके से उसकी जांच करे, ताकि बात सफा पता लगे। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी सेना जो है वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता? बिल्कुल है भाई, आम आदमी पार्टी आम आदमी सेना में कौन सा फर्क है? आम आदमी पार्टी से निकली हुई कार्यकर्ता है वो आम आदमी सेना की। आज बात, अगर आज मान लीजिए मैं कांग्रेस पार्टी से हूं और कल को मेरे को कांग्रेस पार्टी से बाहर जाना किसी इशू को लेके, तो मेरा कांग्रेस का जो पूरा बैकग्राउंड वो तो खत्म नहीं हो जाता। यह आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता। मेरा सवाल कहने का यह है कि दिल्ली पुलिस में कमिश्नर से मैं आग्रह करता हूं, ये सीडी ले और साथ में ये कागज ले, महिला के खिलाफ में कार्रवाई भी हो, इस नाते से हो, ताकि यह पता लगे कि वो क्यों, किसके भेजी हुई वहां पर वो आई हुई है। अब ऐसा नहीं है केजरीवाल जी ने माफ कर दिया और वो माफी मिल जाए। माफ क्यों कर दिया आपने? आप तो साजिश बता रहे हैं उसके। आपका प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पे बोल पे कह रहा है साजिश है ये। अब माफ कैसे कर देंगे इस बात को? आप सीडी की जांच होना चाहिए कि सीडी के अंदर क्या लिखा है। और पुलिस के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं इस बात को लेके कि वहां पर सिक्योरिटी पूरी नहीं थी, पठानकोट ना हो जाए, हजारों लोग वहां पर इकट्ठे। लोगों के प्रोग्राम में कोई हंगामा ना हो, कोई खराब इंसिडेंट ना हो। ये हर वक्त हाई अलर्ट चिल्लाते रहते हैं। कहां है इनका हाई अलर्ट? आज कोई महिला आके या कोई व्यक्ति आके दिल्ली के मुख्यमंत्री के, दिल्ली की कैबिनेट के ऊपर तेजाब फेंक के चला जाए, हजारों लोग बैठे हैं वहां पे, बम ब्लास्ट करके चला जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? पुलिस कहां पे?
क्या ये घटना ये नहीं दिखाती कि दिल्ली की पुलिस सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई हमला कराने के लिए तैयार बैठी हुई है? दिल्ली की पुलिस इस बात की चिंता ही नहीं कर रही है कि जहां पे हजारों लोग बैठे हुए हैं दिल्ली के, वहां पे कोई चेकिंग की जाए। उस पूरे कार्यक्रम में ना कोई चेकिंग हो रही थी, ना दिल्ली की पुलिस वहां कोई सिक्योरिटी के, पब्लिक सिक्योरिटी के इंतजाम देख रही थी। वहां पे सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने के लिए कुछ लोग खड़े हुए थे, और जब इतना हंगामा हुआ कोई पुलिस वाला अलर्ट नहीं हुआ। मुझे इसमें सीधे सीधे लगता है कि बीजेपी की साजिश है ये, और बीजेपी वाले कहीं ना कहीं इस तरह के मौकों का फायदा उठा के अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की पूरी कैबिनेट के ऊपर हमला कराना चाहते हैं। ये हत्या भी करा सकते हैं लोग, क्योंकि इनसे संभल नहीं रहा है। दिल्ली जिस तरह से पूरी तरह ऑड इवन फॉर्मूले में साथ रही, ऑड इवन फॉर्मूले में जिस तरह से दिल्ली के पूरे लोगों ने सफल बनाया, और जिस तरह से दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार को पसंद कर रहे हैं, इनसे ये संभल नहीं रहा। ये पूरी साजिश करके, वरना क्या वजह है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है जहां हजारों लोग बैठे हुए हैं, कोई चेकिंग नहीं हो रही, कोई सिक्योरिटी नहीं हो रही, पब्लिक की सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं है, और एक महिला आके दिल्ली की पूरी कैबिनेट वहां पे बैठी हुई है, वहां पे स्याही फेंक के चली गई और कुछ नहीं हुआ वहां पे। और उसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि इंक फेंकने के बाद वो महिला टीवी चैनल्स में बाइट दे रही है खुलेआम, वहां पे घूम रही है वो, और कोई पुलिस ने पकड़ा नहीं उसको। तो इसका मतलब पुलिस इस साजिश में शामिल है, और ये बीजेपी की स्क्रिप्ट की हुई साजिश है कि पुलिस उसको पकड़ेगी नहीं। बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल की हत्या करवाना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? इससे क्या दिख रहा है? पुलिस तो बीजेपी के पास है, पुलिस वहां कोई इंटरेक्शन नहीं करती है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, हमारी सरकार वीआईपी सिक्योरिटी के एकदम खिलाफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा करो, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की कैबिनेट और दिल्ली के हजारों लोग अगर एक कार्यक्रम में जाते हैं और वहां इस तरह से एक महिला खुलेआम इंक फेंक के चली जाती है, वो तेजाब भी हो सकता है, वो बम भी हो सकता है। तो क्या, और इतने बड़े प्रोग्राम के लिए पुलिस बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है, और उसके बाद भी जब वो महिला बोल के चली जाती है, वो आराम से बाहर टीवी चैनल्स पर बाइट दे रही है। उसको किसी ने, मुझे नहीं पता उसके बाद उसका क्या किया, लेकिन इतनी देर तक वो फ्री है। तो पुलिस की अलर्टनेस कहाँ है? क्या पुलिस बीजेपी के इशारे पे इस तरह की साजिशों को होने देने की साजिश नहीं रच रही है? मनीष जी, अब दूसरी घटना है, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरीके का हमला हो चुका है। आपको लगता है कि सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए? भले ही वो कहते हैं कि हमें लाल बत्ती सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन वो एक सियासी कद के तौर पर बड़े व्यक्ति हो गए हैं, क्यों ना सुरक्षा उनको दी जाए, बड़ी मात्रा में सुरक्षा दी जाए? देखिए, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमको पता है कि भगवान हमारे साथ है, हमारी सुरक्षा भगवान के हाथ में है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जब पिछली बार भी एक्शन हुआ था, इस तरह की घटना हुई थी, अभी तक क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने उन साजिशकर्ताओं को पकड़ा? कोई व्यक्ति आके स्याही फेंक के चला जाता है, उसको पकड़ लेते हैं, 2 दिन बाद उसको छेड़ देते हैं। उसके पीछे कौन साजिश रच रहा है, कौन स्क्रिप्ट कर रहा है इन चीजों की, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता है? लेकिन ये महिला जो है आम आदमी सेना की जो स्ट्रेंज ग्रुप है, आम आदमी, ये आपने कहा से सुना? ये तो आम आदमी सेना तो हमेशा से आम आदमी पार्टी के खिलाफ बनाई गई है। किन लोगों ने बनाई है? आम आदमी सेना की जो ये इस तरह की कोई विंग है, ये तो हमेशा आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरने देने के लिए बनती है। जहां भी देखो आम आदमी सेना खड़ी होती है आम आदमी पार्टी को का विरोध करते हुए, अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हुए। तो इसका मतलब आम आदमी सेना कौन लोग हैं? बीजेपी का एक स्टेटमेंट आया है, बीजेपी के जो सतीश उपाध्याय हैं प्रेसिडेंट, वो आप पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टेज मैनेज किया है, और ये पहला नहीं है, ये पहले भी हुआ है। वो ऐसा आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। उनका तो ठीक है, उनका काम है, सतीश उपाध्याय जी का जो भी कहें, लेकिन आप खुद पूछिए ना इनसे कि आपकी, सतीश उपाध्याय जी की तो पार्टी की केंद्र में सरकार है, वो लोग पुलिस को कंट्रोल करते हैं। पुलिस क्या कर रही है ऐसे मामलों में? जहां पे हजारों लोग बैठे हुए हैं, वहां पे एक महिला आके स्याही फेंक के चली जाती है, तेजाब फेंक के चली जाए तो, बॉम्ब फेंक के चली जाए तो। लेकिन केजरीवाल कहते हैं महिला को छोड़ देना चाहिए, कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, महिला महत्वपूर्ण नहीं है। पहले वाले मामले में भी जिसने अटैक किया उसको गिरफ्तार कर लिया, क्या फायदा हुआ? जो लोग इसकी साजिश करते हैं उनको क्या नहीं पकड़ते हैं? और इसकी साजिश के पीछे अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी के नेता सवाल ये है, ऑड एंड इवन फॉर्मूला दिल्ली में कहीं न कहीं सराहा जा रहा है, लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ आलोचना भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि खलल डालने के लिए एक बड़ा, आप लोग बड़ी रैली कर रहे हैं, उसमें खलल डालने के लिए ये सब किया गया? इसको मैं महज खलल डालने की साजिश नहीं कह सकता। जिस तरह से वहां पे ये एक्शन हुआ, ये बहुत सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करवाने की साजिश है। तो बड़ी खबर इस वक्त आती हुई मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर आरोप। उन्होंने कहा कि सिर्फ खलल डालने का बात नहीं, अरविंद केजरीवाल की जान को भी खतरा हो सकता था।
उन्होंने कहा कि मारने की भी साजिश हो सकती थी अरविंद केजरीवाल को। सिक्योरिटी लैब्स का ही ये मसला नहीं है, ये वो महिला जिसने इंक फेंकी वो महत्वपूर्ण नहीं, उसके पीछे साजिश है, और वो जो साजिश की गई है वो उसमें बीजेपी का हाथ है, वैसा आरोप लगाया। और उसने कहा कि आरोप लगाते हुए कि एक बड़ी साजिश हो सकती है जिसको कि पर्दाफाश किया जाना चाहिए। एक और सही काउंट, और इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निशाने पर थे। घटना है दिल्ली के 6 साल स्टेडियम की, जहां पर दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले की सफलता के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का शुक्रिया कर रहे थे। डायस पर केजरीवाल ने अभी कुछ बोलना शुरू ही किया था। ये 2 तस्वीरें, जिसमें एक में भावना नाम की महिला ने, जिसने इंक फेंकी, बिल्कुल डायस के नजदीक चली गई और वो सीएनजी घोटाले से जुड़ी कुछ बात कहना चाहती थी। उससे पहले कुछ पर्चे हिलाए, उसके बाद और नजदीक जाके इंक फेंकने का, और ये इंक सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पड़ी, और बताया जा रहा है कि कुछ छींटे मुख्यमंत्री को भी पड़ी। इसके बाद अब से कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि इंक फेंकने की ये घटना नहीं थी, इसके पीछे साजिश है, और साजिश इतनी बड़ी है कि मुख्यमंत्री की जान को भी खतरा है। और ऐसे में जब तमाम स्थितियां खराब हो और उस समय देश की स्थिति इस तरह से हो, तो उस समय महिला का नजदीक तक चले जाना डायस पे अपने आप में एक विचारणीय मुद्दा है।